हेलो व्यूअर्स आपण मानक ओडिया एजुकेशन सर्कल चैनल को स्वागत। चलंतु आज आमे माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ विषय किछि नूतन तथ्य जानिबा। आपण माने तो स्क्रीन रे देखि पारुथिबे कविंकर सुंदर चेहरा लागुनांती कि सत जेपरि राजपुओ। आज्ञा हाँ, सी जणे राजपुत्र थिले। से थिले अविभक्त गंजाम जिलार कुलाडगढ़ बा घुमुसर राजवंशर जणे राजकुमार। तांको पितांको नाम थिला नीलकंठ भंज एवं तांको जेजेबापांको नाम थिला धनंजय भंज। से थिले तांको जेजेबापांकर गेल्हा नाती। तांको जेजे जणे थिले एकाधारे कवि एवं राजा। तेणुकरी से तांको जेजेंको पदानुसरण करी जणे उत्कल आकाशर जणे सुनामधन्य कवि हिसाब रे परिगणित हो गले। एथर चलंतु तांको विषय में विस्तृत भाव जानिबा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सप्तदश शताब्दीर प्रमुख ओडिसी संगीतकार थिले। से सप्तदश शताब्दीर शेष पर्यायर पुरातन राजशासित घुमुसर राजवंश जन्म लाभ करथिले। रीति जुगर तांकर पांडित्यपूर्ण साहित्य कृति पई तांको कवि सम्राट उपाधि रे भूषित करा जाई अछि। ओडिया साहित्य रे थिबा असंख्य कविंक मध्य से असाधारण प्रसिद्धि लाभ करियछन्ति। एक राज परिवार रे जन्मित उपेन्द्र भंज राज पद ठारू दूर रही ओडिया साहित्य रे मनोनिवेश करथिले। हाँ आज्ञा, से राज परिवार रे जन्म नहीं सत, किंतु राज परिवार भोग विलास ठारू से थिले बहुत दूर रे। काहेकि ना तांको मन रही जाइथिला ओडिया भाषा और साहित्य दिगरे एवं से सेथरे साधना करी शेषरे तांकर सिद्धि लाभ करथिले एवं ओडिशा साहित्य भंडार को भेटी देथिले बहुत बहुत एवं अद्भुतपूर्ण भेटी। चलंतु एथर तांकर राज्य प्रत्यावर्तन विषय जानिबा। कवि भाव में बेस ना कर भंजंकर ख्याति विषय तांको कक्का घनभंज शुणिबाको पाइले। घनभंज मध्य जड़े राजा और कवि थिले। तेणु से पुतरा उपेन्द्र को तांको राज्य बा तांको गड़ कुलाड़ गड़ को फेराई आनिथिले। से अन्य कवि और पंडित मानक सहित मिसी काव्य शास्त्र आदि आलोचना करुथिले। एथिरे तांको सहाय्य करुथिले उपेन्द्र भंज। सेथिरे नुआ नुआ काव्य कविता मध्य सृष्टि हेउथिला एवं सेगुड़िक मध्य सेमाने आलोचना करी ता विषय नुआ नुआ तथ्य बाहर करुथिले। एथर चलंतु तांको वैवाहिक जीवन विषय मध्य टिके जानिबा। 18 वर्ष बयस उपेन्द्रंकर विवाह नयागढ़ राजा पुरुषोत्तम मांधातांको भौणी लावण्यवती सह होइथिला। लावण्यवती संस्कृत साहित्य रे निपुणा थिले। उपेन्द्रंक शला भाउज शोभावतींकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी बोली जड़े भौणी थिले। तांको सहित भंजंकर द्वितीय थर विवाह हैला। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी उपेन्द्र को काव्य लिखिबारे बहुत साहाय्य करुथिले। तांको परामर्श रे भंज मध्य निजर काव्य कविता को संशोधन करी आहुरी उन्नत करिबारे समर्थ हेउथिले। आपण तो ना शुणी जानि पारुथिबे लावण्यवती और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी तांकर निजर पत्नी थिले एवं से तांको पत्नी को एते भल पाउथिले जे तांको नाम रे से गुटी गुटी काव्य रचना करथिले। से जेपरि थिले उत्कल भाषा उत्कल आकाशर जड़े कवि बा उत्कल आकाशर जड़े उज्ज्वलतम तारका तांको स्त्री बा तांको पत्नी मध्य सेहीपरि थिले। जड़े संस्कृत रे निपुणा हैला बेले जड़े तांको काव्य लिखिबारे बहुत साहाय्य करुथिले। एथर चलंतु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पाइथिबा उपाधि गुड़िक विषय जानिबा। आमे तो समस्त लोक आम समस्त मुखरे कवि सम्राट बोली आमे तांको जानि थाउ, किंतु ताकू छाड़ी से आहुरी अनेक उपाधि पाइथिले। देखंतु तांको प्रथम उपाधि वीरवर, द्वितीय मंगराज, तृतीय कवि सार्वभौम एवं चतुर्थ कविकुल केसरी। शेषरे सबुठु बड़ उपाधि तांकर थिला कवि सम्राट, जहाँकि वर्तमान जनमानस रे से कवि सम्राट भावरे विदित। एथर चलंतु तांको रचनावली विषय किछि जानिबा। कहबाकू दुख लगुच जे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्राय 52 खंडरू अधिक कवि बा कविता रचना करथिले बा तांकर बही रचना करथिले, किंतु सेथुरु हमकु 20-25 खंड एबे पढ़िया ପାଇଁ कि मिलुछि। कारण सेतेबेले छापाखानार अभाव थिला।
ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଛାପାଖାନାରେ ଛାପି ନ ପାରିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କର କେତୋଟି ବହିର ନାଁ ହେଲା ସରଭ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଆଦି ବ୍ୟାସ, ରସପଞ୍ଚକ, ଅଭିଷେକ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରାସଲୀଳା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ନାଁଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାର ସବୁ ପଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ ଅକ୍ଷରରେ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନାବଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ରଚନା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରଜଲୀଳା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଯାହାକି ସରେ ସବୁ ପଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୋଧ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖିଥିଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, କଳା କୌତୁକ, ଯାହାର ସବୁ ପଦ କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସତୀଶ ବିଳାସ, ଯାହାର ସବୁ ପଦ ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦମୟନ୍ତୀ ବିଳାସ, ଯାହାର ସବୁ ପଦ ଦ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ, ଯାହାର ସବୁ ଅକ୍ଷର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲାଗୁନି କି ତାଙ୍କ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଆମର ଅନେକ ସାରା ଉପାଧି, ବା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।